यह एक ऐसी जेल है जहां कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ आने वाले हर कैदी के लिए भागने का मतलब मौत को बुलावा देना है। यहाँ कोई दीवारें नहीं हैं, सिर्फ कुछ गार्ड और शिकारी कुत्ते हैं। जेलर को कैदियों के भागने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पूरा साइबेरिया ही उनकी जेल है। हजारों मील तक सिर्फ बर्फीले मैदान हैं और प्रकृति ही रखवाली करती है। यहाँ का खाना पानी जैसा पतला सूप है और ज्यादातर कैदी कुपोषण के कारण रतौंधी के शिकार हैं। लेकिन चक नाम का कैदी हार नहीं मानना चाहता। वह भागने का रास्ता खोजता है और 6 साथियों को मना लेता है। उनमें से रोव को रास्ता पता होता है। वह बताता है कि जेल बैकाल झील से 500 किलोमीटर उत्तर में है। अगर वे ठीक दक्षिण की ओर चलकर साइबेरियाई रेलवे पार करें और मंगोलिया सीमा तक पहुंचे तो आजाद हो जाएंगे। वे खाना इकट्ठा कर एक बर्फीले तूफान वाली रात भाग निकलते हैं। जब तक गार्ड्स को पता चलता है, उनके पैरों के निशान बर्फ से ढंक चुके होते हैं। वे रात से सुबह तक लगातार भागते हैं और एक टूटे घर में आराम करते हैं। दोपहर में वे रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन होशियार चक पेड़ की शाखाओं और पाइन कोन से दक्षिण दिशा का पता लगा लेता है। वहां पहुंचने में 3 हफ्ते लगेंगे, पर खाना सिर्फ 1 हफ्ते का है। इसी बीच रतौंधी वाला एक साथी गायब हो जाता है, जो अगली सुबह थोड़ी दूर पर बर्फ की मूर्ति बना मिलता है। वे उसकी साधारण कब्र बनाकर आगे बढ़ते हैं। 3 हफ्ते बाद बचे हुए 6 लोग जंगल में प्रवेश करते हैं। खाना न होने पर वे कीड़े और भेड़ियों से छीना हुआ कच्चा खाना खाते हैं। चक हालात देखकर अकेले आगे रास्ता खोजने जाता है और बाकियों को 5 दिन इंतजार करने को कहता है। चक पेड़ की छाल खाकर अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर आखिरकार बैकाल झील तक पहुंच जाता है और साथियों को खबर देता है। रास्ते में उन्हें महसूस होता है कि कोई पीछा कर रहा है। वह लीना नाम की लड़की होती है, जो खुद जेल से भागी थी। पहले लोग उसे साथ नहीं रखना चाहते थे, लेकिन किनारे पर एक हिरण मिलने से जब खाने की कमी दूर हुई तो उन्होंने लीना को शामिल कर लिया। 7 लोग मंगोलिया सीमा पर पहुंचते हैं, जहां घोड़ों पर सवार मंगोलों से उनका सामना होता है। चक की सलाह पर वे खुद को तिब्बत के शरणार्थी बताकर बच निकलते हैं। आगे सीमा का गेट देखकर वे लंबा रास्ता चुनते हैं और एक सुनसान मंदिर में आराम करते हैं। वे तय करते हैं कि वे ल्हासा होते हुए हिमालय पार कर भारत जाएंगे। रेगिस्तान के रास्ते में भारी पानी की कमी हो जाती है। वे आसमान में पक्षियों को देखकर एक कुएं तक पहुंचते हैं और पानी भरते हैं। तभी एक रेतीला तूफान आता है, जिससे उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन लीना को लू लग जाती है और वह वहीं दम तोड़ देती है। आगे बढ़ते हुए पानी की कमी के बीच एक और साथी हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेता है। अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। चक ग्रुप के बूढ़े आदमी को सहारा देकर चलाता है। आखिरकार वे रेगिस्तान पार कर चीन की लंबी दीवार तक पहुंचते हैं और फिर ल्हासा जाते हैं। वहां के लोग बताते हैं कि सामने के बर्फीले पहाड़ों को पार करते ही भारत है, लेकिन तूफान के कारण वसंत का इंतजार करना होगा। बूढ़ा आदमी वहीं रुक जाता है, लेकिन चक और उसके 2 साथी तूफान में ही हिमालय पार कर भारत पहुंच जाते हैं। वहां से वे अमेरिका लौटते हैं। चक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करीब 50 साल बाद अपने घर वापस आ सका। घर का दरवाजा खोलने पर उसकी इंतजार कर रही पत्नी और खुद चक के बाल सफेद हो चुके थे। अपनी अटूट इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने पैदल ही साइबेरिया, बैकाल झील, मंगोलिया, तिब्बत और भारत को पार किया था।